हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 6 जनवरी 2021 और आप में करंट विद एमएमपी के साथ। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को $231 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है? तो एक असम सरकार ने, असम सरकार को मतलब एडीबी ने। असम की बात करते हैं तो असम में 120 जो मेगावाट पन बिजली संयंत्र उसको लगाने के लिए ये जो है ऋण दिया गया है। और यह परियोजना असम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है APGCL की उद्यम संसाधन नियोजन प्रणाली को वित्त पोषित करेगी, जिससे कि ये पन बिजली संयंत्र लगाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवेश का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो प्रदेश का जो पहला पावर कॉमन फैसिलिटी सेंटर है तो यूपी सरकार ने खोलने की घोषणा की है। योगी सरकार अब मिट्टी के दियों, बर्तनों, खिलौनों आदि को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी से जितने वो बनते हैं प्रोडक्ट, उनके लिए बाराबंकी जिले में पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अंतरिक्ष में फैले मलबे की समस्या को ध्यान में रखते हुए अब लकड़ी का उपग्रह निर्माण और प्रौद्योगिकी में यूज बढ़ाएगा? तो जापान है। इस प्रकार के उपग्रहों को 2023 तक लॉन्च कर सकता है, जिसका निर्माण डिजाइन सुमिटोमो फॉरेस्ट्री एंड क्योटो यूनिवर्सिटी करेगी। अगला क्वेश्चन, FSSAI ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस वसा को 5% से घटाकर कितने परसेंट करने की जो है सिफारिश की है? तो ये 2%। ये जो है 2022 तक टारगेट किया गया है कि इतनी हो जाए, क्योंकि एकदम से भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी जो प्रोडक्ट बन रहे हैं और जो पैक हो चुके हैं उनमें नहीं ये फॉलो कर सकते हैं ना। तो क्योंकि ट्रांस फैट्स के अधिक सेवन से हृदय रोग बढ़ते हैं। और FSSAI के बारे में आपको बताते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। CEO इस समय है अरुण सिंघल। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण प्रशांत महासागर में कौन सा चक्रवात आया है? तो ये यासा चक्रवात। इससे फिजी में काफ़ी जनधन की हानि हुई है। और जो हवा की रफ्तार थी मित्रों, वो 345 किलोमीटर पर आवर थी। और भारत ने फिजी को राहत सामग्री भी भेजी इस चक्रवात से जो है बचाव कार्य वाली और खाने पीने की चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना ने गर्भपात को कितने सप्ताह का वैध करार दिया है? तो ये दिया है 14वें सप्ताह तक, मतलब 14 सप्ताह तक अगर स्त्री जो है गर्भवती है तो अपने बच्चे को मतलब कि एबॉर्ट कर सकती है। तो राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं अल्बर्टो फर्नांडीज, इन्होंने इस बिल को मंजूरी दी है, इस पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन ने किस उत्पाद पर टैक्स फ्री कर दिया? तो ये जो सैनिटरी पैड होते हैं महिलाओं के, उनको, जबकि अन्य यूरोपीय देश 5% टैक्स लगा ही रखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं इससे नीचे हम नहीं कर सकते। अब इससे महिलाओं को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। और वो जो है जहाँ पे मतलब संकोच में कुछ पैसे की दिक्कत होती है गरीबों को, वो सब तो नहीं ले पाते थे, अब लेकिन इनसे छूट मिलेगी तो काफ़ी राहत मिलेगी। टेलीकॉम PSU पब्लिक सेक्टर ये वाला ये है, चर्चा में क्यों है? तो ये स्मार्ट क्लासेस की वजह से। भारत सरकार द्वारा रेलटेल संचालित का ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट कक्षा चलाने का एक प्लेटफॉर्म है। इसे ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के द्वारा स्कूलों में एंड टू एंड लर्निंग समाधान मिलेगा, जिससे यहाँ भारत के 600 स्कूलों को इसके दायरे में लाया जा सकेगा और वहाँ पे ये प्रोजेक्ट चलाया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतारोही का अभी निधन हुआ है? तो ये नरेंद्र भुलका। इनका जन्म 8 दिसंबर 1933 को रावलपिंडी वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। यह कुमाऊं रेजिमेंट के में जो है थे। इन्होंने 1965 में पहली सफल भारतीय माउंट एवरेस्ट जो टीम थे उसके उपनेता थे। और सेना में 1950 से 1984 तक के इन्होंने काम किया। इनको पुरस्कार मिले थे परम विशिष्ट सेवा मेडल, कीर्ति चक्र, अति विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, इतने इनको पुरस्कार मिले थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने किस खास प्रकार की बिजली का उत्पादन किया? तो ये हवा से इसने बिजली बनाई, वो भी कैसे?
यहाँ पे एक तूफान आया था जिसका नाम था बेला, और इस तूफान से जो है इसने अपनी जो डेली यूज की लाइट होती है उसका एक दिन का लगभग 50% इसने इसी तूफान से बना लिया था। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। फिलहाल आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए ऐसा बन गया होगा, सॉरी।